सुई नॉर्दर्न ने एक साल में तीसरी बार गैसीय कीमतों में इजाफा मांग लिया। उगरा आज दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। सुई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। 600 रुपए बिल जमा करवाने वालों को 1500 रुपए बिल देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। कॉसलेस के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली अजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलारी और जस्टिस इरफान सादत खान 6 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। कराची कबूल टाउन में रिहायशी फ्लैट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग लगने के बाद फ्लैट में रखा तमाम सामान जल गया। आग कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लैट में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी। कूलिंग का अमल जारी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर बी में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। 4 मुसलमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। पुलिस ने मुबैना डाकुओं को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जेल चुरंगी कश्मीर रोड के करीब पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। न्यू कराची 11 आई के करीब भी पुलिस से मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। यूसुफ प्लाजा पेट्रोल पंप पर 18 लाख रुपए की डकैती करने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। इस्लामाबाद में गज़ा बचाव मुजाहरे से वापसी पर कैपिटल पुलिस का सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का ताक़ुब, गिरफ्तार करने की कोशिश। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मुजाहिरीन ने डी चौक जाने की कोशिश की। पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़क पर ही एहतजाज किया। मुश्ताक अहमद ने कहा, हमारी तहरीक का सिर्फ एक मकसद है कि गज़ा को बचाना है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। बिला इजाज़त इज्तिमा पर कार्रवाई की। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़। सियानी फौज की दरिंदगी की इंतहा। अल खैर अस्पताल में इसराइली फौजी एक खातून को 2 दिन तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। यूनियन ऑफ मेडिकल केयर एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्टर आलिया खान का इंकशाफ। डॉक्टर आलिया खान ने कहा कि नसीर अस्पताल में एक खातून को उसके भाई और शोहर के सामने बरहना किया गया। भाई और शोहर ने अपने कपड़ों से ढांपने की कोशिश की तो इसराइली दरिंदों ने दोनों को शहीद कर दिया। मगरबी मीडिया और सियासी रहनुमा इन मज़ालिम पर बात नहीं कर रहे। सलामती कौंसिल में गज़ा की सूरत हाल पर अमरीकी करारदाद वीटो होने के बाद जंग बंदी की नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। नई अमरीका करारदाद में रूस और चीन के एतराज़ को दूर करते हुए पायदार और मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से इक़दामात का जिक्र किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गज़ा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी पर तहाल कोई एक भी मुतफ़क्का करारदाद लाने में कामयाब नहीं हुई। इसराइल की मज़म्मत की हर करारदाद को अमरीका वीटो कर देता है। और साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। यूरोप, शिमाल और मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। शिमाल और जनूबी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी चांद ग्रहण नजर आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।